ये लीजिए। थैंक यू। मैं बहुत दिनों से एक बात करना चाह रही थी। आपकी तबीयत खराब हो गई, फिर आप बिजनेस में इतने बिजी हो गए कि मौका ही नहीं मिला बात करने का। ऐसी क्या बात थी जिसके लिए तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा? मैं चाह रही थी कि दानियाल की हम शादी कर दें। घर में एक सोगवार सा माहौल है, शायद इस बहाने हमारे घर में फिर से खुशियां लौट आए। ये तो बहुत अच्छी बात है। दानियाल से पूछ लो कि वो क्या चाहता है। आप अच्छी तरह जानते हैं दानियाल क्या चाहता है। बस आप जल्दी से जाके भाई साहब से हुदा का हाथ मांग लें, इससे पहले कि वो उसका रिश्ता कहीं और तय कर दे। पहले ही वो मुझसे बहुत खफा है। नहीं नहीं, मैं भाई साहब से करता हूँ बात। बल्कि एक काम करो ना, भाभी बेगम को भी तैयार कर लो, उनकी तरफ चलते हैं और डायरेक्ट रिश्ता मांग लेंगे ना उनसे। भाभी बेगम को ले जाने की क्या जरूरत है? अकबर वो कोई उल्टी सीधी बात कह देंगी तो ऐसा ना हो कि भाई साहब का इरादा फिर बदल जाए। भाभी बेगम ऐसी बात क्यों करेंगी भाई? आप समझ नहीं रहे। देखिए, बेटा हमारा है तो हमें ही एफर्ट करना चाहिए ना भाई। 100 तरह के मामलात होते हैं, जरूरी तो नहीं है ना कि भाभी बेगम को हर बात में इन्वॉल्व किया जाए। और वैसे भी जब वली का जिक्र आएगा कि उसने दानियाल के साथ क्या ज्यादती की है, जबरदस्ती निकाह करवाया, ये सुनकर भाभी बेगम को बहुत बुरा लगेगा। भाभी बेगम इस फैमिली का हिस्सा है, बड़ी है वो, और फिर उन्होंने वली को खुद ही तो अलग किया है। मुझे इस बात से कब इनकार है? और वैसे भी आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कमरे में ही रहती हैं। जब से वली गया है वो कमरे से बाहर निकलती ही नहीं है। वली के जाने के बाद तो वो बहुत डिप्रेशन में चली गई हैं। इस तरह दानियाल की खुशियां देखकर उन्हें बहुत बुरा लगेगा। कह तो तुम ठीक रही हो। और फिर वैसे भी अभी हम रिश्ते की बात करने ही तो जा रहे हैं। जब हाँ करने जाएंगे फिर भाभी बेगम को साथ ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और मैं इस बार दानियाल और हुदा की मंगनी धूमधाम से करूंगी, सारे खानदान वालों को बुलाऊंगी। अब मैं अपने बेटे को नाराज नहीं करूंगी। मालिक हैं आप, जो जी चाहे करें। दानियाल आजो बेटा, चाय ठंडी हो रही है। पर मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम दानियाल। अब की बार अगर कोई घटिया चाल चलने की कोशिश की तो उससे पहले से थोड़ा ज्यादा सोच लेना, क्योंकि इस बार के जवाब में जो जख्म मिलेगा वो पहले से गहरा।